नियति का खेल, एक निर्धन परिवार का अधूरा सफर। जय श्री राम दोस्तों। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। उसका नाम धर्मदास था। वह जन्म से ही अत्यंत निर्धन था। वह अपनी पत्नी सरस्वती और पुत्र भोला के साथ जीवन यापन करता था। उसका पुत्र भोला ही उसका एकमात्र सहारा था। धर्मदास प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करता, फिर तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता और नगर में सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन धर्मदास द्वारा किया गया ये सब उसकी पत्नी सरस्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह स्वयं कई वर्षों से ठाकुर भगवान की पूजा अर्चना करती आ रही थी। वह सावन के समस्त सोमवारों को उपवास भी रखती थी, किंतु इतने वर्षों की साधना और व्रतों के बावजूद भी उसे केवल गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसी कारण सरस्वती ठाकुर भगवान से अत्यंत नाराज हो गई और उसने पूजा पाठ करना, व्रत रखना सब कुछ त्याग दिया। परंतु धर्मदास ने कभी ठाकुर भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह कहीं न कहीं से ठाकुर भगवान की कथाएं सुनाकर, पूजा पाठ करके जो कुछ धन प्राप्त करता, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन ऐसा आता है जब सरस्वती एक बार फिर अपने हृदय में श्रद्धा जगाकर ठाकुर भगवान की पूजा अर्चना करने लगती है। वह मन ही मन सोचती रहती, एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी गरीबी भी समाप्त होगी। किंतु जब वर्षों की भक्ति और पूजन के बाद भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता, तो वह अत्यंत दुखी हो जाती। वह अपने भाग्य को कोसने लगती और ठाकुर भगवान की मूर्ति के पास बैठकर कहती है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है हे ठाकुर भगवान, जिसकी वजह से हमें जीवन भर इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं और मेरे पति दोनों ही तो सदा से आपके चरणों में लीन हैं। हम सुबह से लेकर रात तक केवल आपकी ही पूजा अर्चना करते हैं। हर सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, आपके नाम का जल चढ़ाते हैं, आपकी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। फिर भी हे प्रभु, हमारी झोली हमेशा खाली क्यों रहती है? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? क्या हम किसी ऐसे पाप के भागी हैं जिसका प्रायश्चित भी हमारे भाग्य में नहीं लिखा? हे प्रभु, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, पर यह तो बताइए, हमारी इस असहनीय दरिद्रता का रहस्य क्या है? आखिर हमारे हिस्से में ये जीवन भर का संताप क्यों आया? धीरे धीरे समय बीतता गया। धर्मदास और सरस्वती दोनों ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ चले थे। समय की मार ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। अब धर्मदास के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह नगर में जाकर ठाकुर भगवान की कथा सुना सके। उसकी कमर झुक गई थी, स्वर कांपने लगे थे और शरीर में विविध रोगों ने घर बना लिया था। कभी खांसी, कभी ज्वर, कभी दुर्बलता, शरीर मानो जवाब दे चुका था। सबसे अधिक चिंता की बात यह थी कि अब उनके घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह भी बीमारियों और दवाओं के खर्च हो चुकी थी। धीरे धीरे घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि भोजन के एक एक दाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। नए घर में अन्न था, न कोई सहारा। ऐसी स्थिति में सरस्वती का धैर्य टूट गया। वह अत्यंत क्रोधित हो उठी और क्रोध में आकर एक बार फिर ठाकुर भगवान की पूजा अर्चना को त्याग दिया। इस बार तो उसने अपने पति धर्मदास को भी डांटते हुए कह दिया, अब बस करो, ये भगवान भगवान की रट। तुम्हारे इस ठाकुर भगवान ने हमें क्या दिया? जब जवान थे तब भी भूखे रहे, अब वृद्ध हुए तो और भी बुरी हालत हो गई।
क्या यही फल है इतने वर्षों की भक्ति का? लेकिन धर्मदास, जो सच्चा ठाकुर भक्त था, अपने अंतिम समय तक भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता। उसका विश्वास अटल था। वह कहता, ठाकुर भगवान परीक्षा लेते हैं पर अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। क्रोध में तपती हुई सरस्वती एक दिन कठोर स्वर में कह उठती, हे नाथ, आखिर हम दोनों कब तक यूं ही पूजा करते रहेंगे? देखिए न, हम बूढ़े हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी हमें कोई फल नहीं मिला। मैंने जीवन का हर क्षण ठाकुर की भक्ति में समर्पित कर दिया, पर बदले में क्या मिला? आज दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। मैं ही मूर्ख थी जो पूजा छोड़कर फिर दोबारा भक्ति में लग गई। सावन के हर सोमवार उपवास रखा, दिन रात जप तप किया, बेलपत्र चढ़ाए, आंसू बहाए, लेकिन ठाकुर ने मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वह ठाकुर कुछ देगा? वही जल क्या कभी अमृत बनकर लौटा? नहीं ना। लगता है यही गरीबी हमारा भाग्य है, यही हमारी नियति है। मित्रों, अपनी पत्नी के इतने कठोर वचन सुनकर भी धर्मदास ने एक शब्द नहीं कहा। उसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, शरीर, यौवन, संपत्ति और कभी कभी आशा भी। फिर भी उसके हृदय में अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास था। वह जानता था ठाकुर की कृपा में विलंब हो सकता है पर अन्याय नहीं। उधर उसका पुत्र भोला, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, कुछ समय में पढ़ाई पूरी कर घर लौट आता है। जब वह अपने वृद्ध माता पिता की दुर्दशा देखता है तो उसका हृदय व्याकुल हो उठता है। उसने न अपने भविष्य की चिंता की, न सपनों की। उसने केवल एक संकल्प लिया, माता पिता की सेवा। वह समर्पण भाव से पूरे घर का भार अपने कंधों पर ले लेता है और अपने पिता की तरह तरह नगर नगर जाकर ठाकुर भगवान की कथाएं सुनाने लगता है। जो भी दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। भोला की भक्ति, सेवा और त्याग नगर में प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक दिन की बात है, वह नगर के प्रसिद्ध ठाकुर भगवान के मंदिर में जाता है, जहाँ भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती थी और हर सोमवार गंगाजल व पुष्प अर्पित किए जाते थे। वहाँ वह विधि पूर्वक पूजा करता है, दीप प्रज्वलित करता है और श्रद्धा से भरे स्वर में कहता है, हे भक्तों, जो भी इस पावन कथा को सच्चे मन से सुनता है, ठाकुर भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसी समय वहाँ नगर का राजा भी साधारण वेश में उपस्थित होता है। ये वचन सुनकर वह भीतर तक प्रभावित हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, इसके शब्दों में केवल कथा नहीं, अनुभव है, पीड़ा है, तपस्या का सार है। भाव विभोर होकर राजा धीरे धीरे भोला के समीप आता है और कहता है, तुम्हारी इस कथा ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम्हारे शब्दों में स्वयं ठाकुर भगवान बोल रहे हो। तुम्हारी वाणी में केवल भक्ति नहीं बल्कि तपस्या की आँच है, सत्य की अनुभूति है और जीवन की परख है। मैं तुमसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। राजा की ऐसी बातें सुनकर भोला बहुत प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाएं श्रवण कराने के लिए सहज सहमति दे देता है। इसके पश्चात राजा भोला को अपने राजमहल में राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नियुक्त कर देता है। अब भोला प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन प्राप्त होता, उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु भोला की माता सरस्वती को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वह प्रसन्न नहीं रहती थी क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के भविष्य की चिंता रहती थी। वे प्रतिदिन इसी विषय को लेकर अत्यंत व्याकुल रहती थी। एक दिन सरस्वती अपने पति धर्मदास से कहती है, हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता खाए जा रही है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन हमारा पुत्र अभी युवा है, उसका जीवन तो अभी आरंभ ही हुआ है। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा?
क्या उसे भी हमारी ही जैसे कष्ट झेलने पड़ेंगे? क्या हमारी वर्षों की पूजा, व्रत, तपस्या और आराधना का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या ठाकुर भगवान को हमारा दुख दिखाई नहीं देता? हमारा बेटा राजा के महल से जो दक्षिणा लाता है उससे हाँ, हमारा परिवार तो किसी तरह चल जाता है, परंतु केवल पेट भरने से ही तो जीवन नहीं चलता। नाथ, बाकी की मनोकामनाएं, बाकी की इच्छाएं, उसका जीवन, उसका भविष्य, इन सब का क्या? क्या अब हम केवल 2 वक्त के भोजन के लिए ही जिएंगे? क्या यही ठाकुर भगवान की भक्ति का फल है? क्यों ठाकुर भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली है? क्या हमारा पुत्र भी हमारी ही भांति जीवन भर गरीबी में जीता रहेगा? उस स्त्री की करुण पुकार जब आकाश में गूंजी, तब वह केवल वायु में विलीन नहीं हुई, वह सीधे वैकुंठ धाम पहुंची और माता लक्ष्मी के हृदय को विदीर्ण कर गई। मित्रों, जब माता लक्ष्मी जी ने सरस्वती की वेदना और दुख की भरी प्रार्थना को सुना तो उनका कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। वे इस करुण पुकार को अनसुना नहीं कर सकी। उन्होंने तुरंत ठाकुर भगवान का ध्यान किया और क्षण भर में वैकुंठ में उनके समक्ष जा पहुंची। माता लक्ष्मी को अचानक अपने सामने देखकर ठाकुर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आज इतनी व्याकुल क्यों हो? आप इतनी शीघ्रता से मेरे समीप कैसे आ गई? अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, बताइए क्या बात है? तब माता लक्ष्मी करुण स्वर में कहती है, हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान सब आपकी दृष्टि में स्पष्ट है। फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों चिंतित हूँ। जब आप स्वयं सब जानते हैं तो मुझसे पूछकर क्यों मेरी पीड़ा को और अधिक बढ़ाते हैं? फिर भी जब आपने पूछा ही है तो मैं कारण बताती हूँ। मेरी चिंता का कारण है धर्मदास और उसकी पत्नी सरस्वती। हे नाथ, धर्मदास आपका परम भक्त है। उसने जीवन भर आपकी आराधना की है, कथा सुनाई, चरणों में जल अर्पित किया, पुष्प चढ़ाए, उपवास किए। उसने अपनी संपूर्ण आस्था आपके चरणों में अर्पित कर दी। फिर भी आपने उसके जीवन को केवल कठिनाइयों और अभावों से ही क्यों भर दिया? आपने उसे उसके कर्मों का फल क्यों नहीं दिया? उसकी पत्नी सरस्वती भी वर्षों तक व्रत उपवास करती रही और जब उसका मन टूटा तब भी उसने फिर से आपको अपना आराध्य मान लिया। क्या ये विश्वास व्यर्थ चला जाना चाहिए? हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, अब धर्मदास के जीवन से सभी दुखों का नाश करें। अब और नहीं, अब उसका कष्ट समाप्त हो। अब उसे उसके तप, त्याग और श्रद्धा का पूर्ण फल मिलना चाहिए। अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि वह और उसकी पत्नी पूजा पाठ ही छोड़ दे। यदि उनका विश्वास डगमगाया तो ये केवल उनकी हानि नहीं होगी, ये उन असंख्य भक्तों के लिए भी त्रासदी होगी जिन्होंने अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। माता लक्ष्मी की करुणामय बातें सुनकर ठाकुर भगवान का सौम्य मुख गंभीर हो गया। उनकी आंखों में करुणा और करिश्मा की अद्भुत चमक थी। वे कोमल स्वर में बोले, आप चिंता मत कीजिए, हमने धर्मदास के भाग्य उदय का बीज बो दिया है। अब वह समय आ गया है जब हमें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर लीला करनी है। अब हम दोनों को उसके घर चलना होगा। इतना कहकर ठाकुर भगवान माता लक्ष्मी के साथ स्वर्गलोक से पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हैं। आकाश मार्ग से उतरते हुए वे पृथ्वी पर पहुंचते हैं और साधु का वेश धारण कर लेते हैं। उनके शरीर पर भस्म लपेटी होती है, जटाएं बिखरी होती है, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कमंडलू। साधु के रूप में उनमें एक अद्भुत तेज और गरिमा विद्यमान थी। वे सीधे धर्मदास के कच्चे किंतु पवित्र घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और साधुओं की परंपरागत पुकार लगाते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, घर में कोई है?
गंभीर किंतु कोमल वाणी जैसे ही आंगन में गूंजती है। वृद्ध धर्मदास लाठी टेकते हुए बाहर आते हैं। उम्र और संघर्षों ने उनके शरीर को झुका दिया था। आंखों में थकान थी पर चेहरे पर वही शांत भाव। वे साधु रूपी ठाकुर भगवान को देखकर हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे तुच्छ गृह में आपका पधारना मेरा सौभाग्य है। बताइए मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तभी साधु वेशधारी ठाकुर भगवान गंभीर स्वर में कहते हैं, हे धर्मदास, हम आज की रात्रि तुम्हारे घर में विश्राम करना चाहते हैं। क्या हमें एक रात का आश्रय मिल सकता है। ये सुनकर धर्मदास के मन में द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। फिर वे विनम्रता से कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा पुत्र भोला नगर की राजकुमारी को भगवान शिव की कथा सुनाता है। उसी दक्षिणा से हम तीनों एक समय का भोजन करते हैं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पर केवल एक समय का ही भोजन दे सकता हूँ। कृपया इसे मेरी असमर्थता न समझे, मेरी श्रद्धा समझे। धर्मदास की विनम्रता सुनकर साधु रूपी ठाकुर भगवान मुस्कुराते हैं। वे कमंडल से एक दिव्य पात्र निकालते हैं और कहते हैं, हे धर्मदास, आज से सरस्वती से कहे ना कि इसी पात्र में भोजन बनाए, इससे अन्न की कभी कमी नहीं होगी। जब सरस्वती ने उस पात्र में पहली बार भोजन बनाया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। हर बार उसमें स्वादिष्ट और पर्याप्त भोजन तैयार होता। सुबह और शाम तीनों का पेट भरता और थोड़ा बच भी जाता। यह चमत्कार देखकर धर्मदास, सरस्वती और भोला तीनों स्तब्ध रह गए। उनके मन में श्रद्धा के साथ साथ संशय भी जागा। ये कोई सामान्य साधु नहीं है, ये कोई देव रूप में पधारे हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, भोला प्रतिदिन की भांति कथा कहने के लिए नगर की ओर प्रस्थान करने लगा। तभी मार्ग में ही साधु रूपी ठाकुर भगवान ने उसे रोक लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, हे भोला, तुम कहाँ जा रहे हो। भोला ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं प्रतिदिन की तरह आज भी राजकुमारी को ठाकुर भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तब साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, आज तक तुम कथा सुनाओ तो एक बात अवश्य पूछना। राजकुमारी, इतनी श्रद्धा से प्रतिदिन ये कथा किस इच्छा की पूर्ति के लिए सुनती हो। आखिर ऐसा कौन सा भाव है जो उसे कथा के लिए खींच लाता है। भोला ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जो आज्ञा मुनिवर, और फिर राजमहल की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने पूर्ववत विधि से ठाकुर भगवान की कथा कहानी आरंभ की। कथा के समापन पर भोला कुछ क्षण मौन रहा। ठाकुर भगवान द्वारा कहे गए शब्द उसके अंतर्मन में गूंज रहे थे। थोड़ी देर बाद वह अत्यंत विनम्रता से राजकुमारी की ओर देखता है और निवेदन करता है, हे राजकुमारी, यदि अनुमति हो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। आप प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की ये पावन कथा क्यों सुनती हो। ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसके लिए आप ये नियम पूर्वक श्रवण करती हो। राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने जीवन में एक ऐसे वर की प्राप्ति के लिए ये कथा श्रद्धा से सुनती हूँ जिसकी चर्चा केवल इस राज्य में ही नहीं, दूर दूर तक हो, जिसके मस्तक पर चंद्र और सूर्य जैसा तेज हो, जिसके भाग्य में कभी किसी वस्तु की कमी न हो और जिसकी बारात ऐसी भव्य हो जैसी आज तक किसी ने देखी न हो, न किसी रानी की न किसी राजकुमारी की। मैं ऐसा ही अनुपम वर चाहती हूँ। यह सुनकर भोला मौन हो गया। उसके मन में अनेक भावनाएं उमड़ने लगी, लेकिन वह कुछ न कह सका। वह आदरपूर्वक राजकुमारी को प्रणाम कर वहाँ से चुपचाप लौट आया। घर पहुँचते ही वह सीधे उसी स्थान पर गया जहाँ ठाकुर भगवान साधु रूप में प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने उन्हें प्रणाम किया और राजमहल में हुई सारी घटनाएं विस्तार से सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद ठाकुर भगवान मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पुत्र, अब अगले दिन
जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाओ तो फिर से वही प्रश्न पूछना। यदि वह फिर वही उत्तर दे कि वह ऐसा वर चाहती है जिसके मस्तक पर चंद्र और सूर्य हो, जिसके भाग्य में कोई अभाव न हो और जिसकी बारात अनुपम हो, तो तुम तुरंत उसके कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा केवल मैं ही हूँ। फिर बिना कोई और बात किए वहाँ से लौट आना। ये सुनकर बोला के मन में संशय उत्पन्न हुआ। वह कुछ देर चुप रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र हूँ और वह इस नगर की राजकुमारी। हमारे बीच तुलना भी कैसी हो सकती है? मेरा घर तो उन्हीं की दक्षिणा से चलता है। मेरे माता पिता और मैं स्वयं उसी पर निर्भर हैं। यदि ये बात राजा को ज्ञात हो गई तो वह मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड देने में एक पल भी नहीं लगाएगा। आप कृपा स्वरूप है, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोला की बात सुनकर ठाकुर भगवान कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखों में तेज चमकने लगा और वे अत्यंत कोमल किंतु दृढ़ स्वर में बोले, यदि तुम हमारी बात नहीं मानते तो समझो तुम अपने ही सौभाग्य को ठुकरा रहे हो। जब कोई भक्त स्वयं अपने भाग्य से मुँह मोड़ता है तो उसका जीवन केवल दुख, दरिद्रता और पश्चाताप से भर जाता है। फिर कोई कृपा शेष नहीं रहती, केवल शून्यता रह जाती है। ये वचन सुनकर बोला भीतर से कांप उठा। वह पहले ही साधु रूपधारी ठाकुर भगवान की अलौकिकता देख चुका था। चमत्कारी पात्र से अन्न प्रकट होना, नेत्रों की गंभीरता, वाणी की दिव्यता और उनके तेजस्वी स्वरूप से निकलती शांति। अब जब उन्होंने इतने गहन और भविष्य सूचक वचन कहे तो उसका मन भय और श्रद्धा से भर उठा। उसने मन ही मन सोचा, राजा तो बाद में मृत्युदंड देगा, लेकिन यदि इनकी अवज्ञा की तो ये अभी ही भस्म कर देंगे। ये सोचकर उसने साहस जुटाया और वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा। अगले दिन बोला नियत समय पर राजमहल पहुंचा और पूरी विधि विधान से ठाकुर भगवान की कथा सुनाने लगा। कथा के अंत में उसने फिर वही प्रश्न किया जो पहले पूछा था। राजकुमारी ने फिर वही उत्तर दिया जो पहले दिया था। तब बोला ने श्रद्धा और साहस के साथ कहा, हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर वह शीघ्रता से राजमहल से बाहर निकल आया और अपने घर लौट गया। बोला कि इस बात को सुनकर राजकुमारी अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने अपनी एक विश्वस्त दासी को बुलाया और सारा प्रसंग सुनाते हुए कहा, ये बात शीघ्र जाकर पिताजी को बता दो कि उनके द्वारा कथा श्रवण हेतु नियुक्ति किया गया पंडित इतना दुस्साहसी निकला। दासी ने जाकर राजा को सब कुछ बताया। यह सुनकर राजा भी अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपनी पुत्री को आश्वासन दिया कि वह उस अभिमानी और उद्धत ब्राह्मण पुत्र को अवश्य दंडित करेगा। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। उस समय दरबार में उपस्थित महामंत्री ने राजा से कहा, हे राजन, उसने जो अपराध किया है वह निश्चय ही मृत्युदंड योग्य है, लेकिन यह बात भी विचारणीय है कि वह एक पंडित है। यदि आप उसे फांसी देते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा और वह पाप न किसी तीर्थ से, न किसी यज्ञ से, न किसी दान से कटता है। अतः मेरी विनती है कि उसे कोई ऐसा दंड दिया जाए जिससे न्याय भी हो और आपको पाप भी न लगे। ऐसा उपाय हो जिससे उसका दंभ टूटे और आपकी मर्यादा भी बनी रहे। महामंत्री की बात सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर तक मौन रहा। फिर विचार विमर्श के बाद उसने क्रोध से भरे स्वर में अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, उस पंडित के घर जाओ और कहो कि राजा साहब अपनी पुत्री का विवाह उससे करने को तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों पर।
यदि वह शर्तें पूरी नहीं कर पाया तो उसे और उसके परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा की पहली शर्त यह थी कि बारातियों के ठहरने के लिए कई बारात घर बनाया जाए और वे सभी बारातियों से भरे हो। कोई भी बारात घर खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त यह थी कि बारातियों के अतिथि सत्कार में जो भोजन बनाया जाए वह न तो कम हो और न ही बचे। कोई भूखा न रहे और कोई अन्न व्यर्थ भी न जाए। तीसरी शर्त यह थी कि ऐसी अद्भुत, अनुपम और भव्य बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा नगर का हर व्यक्ति करे। यदि इनमें से कोई भी शर्त अधूरी पाई गई तो बारात में आए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर सैनिक तुरंत भोला के घर की ओर निकल पड़े। इधर भोला भी राजमहल से भागकर अपने घर पहुंचा और वहां साधु वेशधारी ठाकुर भगवान को सारी बात कह सुनाई। वह बोला, हे मुनिवर, आपके कहे अनुसार जब मैंने राजकुमारी से कहा कि वेश्यावर मैं ही हूँ तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। अब कोई फांसी का संदेश या सैनिक कभी भी आ सकते हैं। मुझे बहुत भय हो रहा है कि अब कुछ भयानक होने वाला है। उसी समय राजा के सैनिक उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं। दरवाजे की कड़कड़ाहट से पूरे आंगन में गूंज उठती है। आवाज़ सुनकर भोला के पिता धर्मदास बाहर आते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सैनिक कठोर स्वर में कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है, राजा साहब भी अपनी पुत्री का विवाह उससे करने को तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूरे परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा। उनकी बातें सुनकर धर्मदास भयभीत हो जाते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे सैनिकों, कृपया बताइए कि वे शर्तें क्या है? सैनिक वही तीनों शर्तें दोहरा देते हैं। सभी बारात घर बारातियों से भरे हो, भोजन न कम हो न बचे और बाराती इतनी भव्य हो कि नगर के सभी लोग उसकी प्रशंसा करें। यदि इनमें से कोई भी शर्त अधूरी रह गई तो बारातियों को भी मृत्युदंड मिलेगा। ये सब सुनकर भोला और उसके पिता डर से कांपने लगे। तब साधु रूप में बैठे ठाकुर भगवान शांत और दृढ़ स्वर में बोले, डरो मत, साहस के साथ सैनिकों को उत्तर दो और उनसे कह दो कि विवाह की तैयारियां करें। हम बारात लेकर समय पर पहुंच जाएंगे। भोला के पिता ने ठाकुर भगवान की आज्ञा का पालन किया। सैनिक लौटकर राजा को सब बता देते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर ये गरीब पंडित इतनी कठिन शर्तें किसके भरोसे स्वीकार कर रहा है। इधर राजा के नगर भर में बारात घर और तंबुओं की व्यवस्था करवाई। उधर भोला जिसे भी बारात में चलने को कहता वह मना कर देता। कोई भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे विवाह का दिन आ गया और भोला की चिंता बढ़ती गई। ठाकुर भगवान बोले, हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है, फिर चिंता कैसी? भोला बोला, हे मुनिवर, भाग्य में जो लिखा है वही होता है, और वह ठाकुर भगवान के साथ चल पड़ा। मित्रों, तब ठाकुर भगवान ने सभी देवताओं, गंधर्वों और भूत प्रेतों को मनुष्य रूप में बारात में शामिल कर लिया। बारात इतनी विशाल थी कि सभी बारात घर और तंबू भर गए, कुछ तो बाहर ही रह गए। यह सुनकर राजा स्वयं देखने पहुंचा। ठाकुर भगवान ने शुक्र और शनिदेव को बालक रूप में प्रकट करवाकर भूख से विलाप करवाया। राजा ने उन्हें भोजन कराया, लेकिन भोजन समाप्त होने पर भी वे भूखे रहे। राजा का घमंड टूट गया और वह ठाकुर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हे महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। ठाकुर भगवान बोले, सब ठीक हो जाएगा। राजा ने पूरा नगर सजा दिया। भोला राजकुमार की तरह रथ में बैठा। नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। ऐसी बारात हमने कभी नहीं देखी। माता पार्वती बोली,
हे स्वामी, आपकी कृपा से ही संभव है। ठाकुर भगवान बोले, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। भोला का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। उसने सेवा, दान और शिक्षा का मार्ग अपनाया। अंत में ठाकुर भगवान ने आशीर्वाद देकर कहा, जिस ग्राम में सच्ची भक्ति है वही मैं सदा निवास करता हूँ। ठाकुर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, पर उनकी कृपा गांव पर बनी रही। धन्यवाद मित्रों, आपने कथा अंत तक पढ़ी। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।